में इख्तलाफ क्यों। आज ये किस्त नंबर 7 होगी, जहां हमने ख़त्म किया था किस्त नंबर 6 में। जो अर्ज़ कहता है उससे आगे वाला हिस्सा है। अबुल आला मादूदी फरमाते हैं, साहिब कलाम की तावील को कबूल किया जाएगा अगर वो ऐसी तावील कर दे जो दुरुस्त हो। इन्हें अगर कोई शेर कहा है, आपको एतराज़ है, कोई बात कही है, एतराज़ है, लेकिन जब वो तावील कर दे और तावील दुरुस्त हो तो उसकी तावील को माना जाए। आदमी अपने अकीदे की खुद खबर दे। मैं कौन होता हूँ किसी और के अकीदे को बयान करने वाला। जो जो अकीदा रखता है उसकी खबर वो खुद दे। एतराज़ है कि शिया तहरीर में और तकरीर में असहाब किराम के बारे में या खिलाफ असबाब कोई ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो अहले हदीस देवबंद से गुजारिश है, यकीनन ये हम समझते हैं जो भी असहाब किराम के बारे में गुफ्तगू करता है उसको नहीं करनी चाहिए। यही गुजारिश होगी अगर कोई नासबी मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में, पैगंबर खुदा की अहल बैत के बारे में अगर कोई बात करता है, तौहीन करता है, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम भी एक सहाबी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, मुसलमानों के चौथा खलीफा भी हैं। तो लिहाजा तरफ़ैन से कोई भी किसी के बारे में कोई बात करे जो मोहतरम हस्तियां हैं, ये मुनासिब नहीं है। मोहतरम क़ारीन के जंग सिफ़ीन में 70,000 अफराद मारे गए। 70,000 अफराद को एक दो बंदे की बात नहीं है। यकीनी बात है दोनों तरफों से सहाबा थे। अब हमें मुसलमान कहते हैं चूँकि सहाबा थे तो लिहाजा अपनी ज़ुबानें बंद रखो, किसी के बारे में कोई बात ना करो। ठीक हो गया। यही बात हम कहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए, अगर कोई करे तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शोर एक मचता है। लेकिन बैअत रिज़वान में शामिल एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन उदैस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे आता है और ऊंची आवाज़ में बात करता है, गुफ्तगू करता है। तो मिराजुल हक उस्मानी ने उन्हें गुंडा कहा। ये बात है हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन खलीफा मज़लूम सफ़ा 212 पे ये बात मौजूद है। और इसी तरह हकीम महमूद अहमद ज़फ़र उन्हें सबाई और बदबख्त कहते हैं। हाफिज़ शेर मोहम्मद उन्हें गुंडा कहते हैं। मार मोहम्मद मियाँ वाली उसे बदमाश कहते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे। हालांकि अहले हदीस आलिम को ये तौफीक ना हुई कि पूछें कि बैअत रिज़वान में शामिल रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु के मिस्दाक सहाबी की तौहीन क्यों हो रही है। जो एक मोतबर सहाबी हैं उसकी जो भी तौहीन करता है वो क्यों करता है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो जैसे उनके बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। एक सहाबी के दरवाज़े पे अगर कोई गया है, उसने बोला है और उलमा किराम समझते हैं ये गुंडा है, फलां है, ये है, उसने गलत किया है, तो यही बात उनको सोचनी चाहिए। अगर कोई तौहीन अहल बैत करे तो उसके बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। तो मरवान बिन हकम जो एलानिया मौला अली पर सब शतम करता था, दुख्तर पैगंबर की तौहीन करता था, तो उसके बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। तो लिहाजा हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तरफ़ैन से, चाहे वो शिया उलमा हूँ, चाहे वो अहले सुन्नत उलमा हूँ, इन सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर ऐसा काम करें जिससे एक अच्छा माहौल पैदा हो, मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार और वहदत हो। एक दूसरे पे ये फतवे न लगाएं, एक दूसरे को खिलाफ लोगों को ना उकसाएं। ये उलमा किराम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक किरदार अदा करें। दुआ है कि हमारी ये काविश मुसलमान भाइयों के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियाँ
दूर करने का सबब बने। छोटे छोटे फ़रोई इख्तलाफात की परवाह न करते हुए वो जज्द वाहिद की तरह सब मुसलमान नज़र आएँ। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये जो हमने अर्ज़ किया है इसको तहरीर किया है हुसैन अल अमीनी ने अपनी किताब उम्मत मुस्लिमा में इख्तलाफ क्यों। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हुसैन अल अमीनी की किताब उम्मत मुस्लिमा में इख्तलाफ क्यों, वहाँ जाकर इसका मुताला कर सकता है। इंशाअल्लाह हम आने वाली किस्त में, किस्त नंबर 8 में मज़ीद बयान करेंगे। वस्सलाम।